Hello, my dear viewers. Welcome to Global V Plus U. Now we will discuss the chapter 7th, class 10th, basic formulas with examples. हम एक एक क्वेश्चन को फॉर्मूले के एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करना सिखाएंगे आपको. ओके, लेट वी स्टार्ट. तो सबसे पहले चैप्टर 7th में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स. अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं और उनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वो कौन से फॉर्मूले से निकलेगा. तो हम लेट कर लेते हैं. दिस इज़ ए, दिस इज़ बी. ए के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट को हम लेट कर लेते हैं x2 y2. ओके, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी की. तो ए बी की डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला, तो ए बी का फॉर्मूला होगा ए बी निकालने का x कोऑर्डिनेट बी का माइनस x कोऑर्डिनेट ए का, x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर. नेक्स्ट इज पूरे का अंडर रूट. ओके, होल अंडर रूट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए बी टू फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन ए एंड बी. नाउ वी सॉल्व विद एन एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे. तो हमें डिस्टेंस निकालनी है -5 और 7 के बीच में, और एक पॉइंट दिया है -1 और 3. ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. गॉट इट. तो ए बी निकालेंगे. ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1. दिस इज द -1 फॉर्मूले माइनस एंड दिस इज -5 पूरे का होल स्क्वायर. नेक्स्ट इज 3 माइनस 7 होल स्क्वायर, होल अंडर रूट. Got it? Same apply this formula. Now solve. -1 as it is, minus minus will be plus. Stepwise will be calculated. 3 minus 7 whole square. Now next is -1 plus 5. That is 4. 4 square is 16. 3 minus 7 is -4 and -4 का square is plus का 16. That is under root. 16 plus 16, it will be 32. That is your answer, the distance between A and B. 32 का आप आगे ऐसे एज अ फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. तो पेयर निकाल दो. जो पेयर हो जाएंगे वो आपके रूट से आउट हो जाएंगे. तो एक पेयर निकला 2 का, एक और पेयर निकला 2 का, और एक विदाउट पेयर है वो रूट के अंदर ही रहेगा. तो आंसर आया आपका 4√2. गॉट इट. द डिस्टेंस फॉर्मूला यूज्ड. सो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला. नेक्स्ट इज अवर सेक्शन फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन मीन्स पार्टीशन, डिवाइड कर देना. लाइन सेगमेंट को, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसको कोई पॉइंट सेक्शन में डिवाइड कर देता है. सेक्शन मीन्स उसको पार्ट कर देता है. उसका मीन्स कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट. तो मैंने लेट कर लिया आर इज़ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी. ओके, अब जो आर डिवाइड कर रहा है ए बी को, वो कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है. मतलब कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट यहाँ है और कुछ पार्ट यहाँ है. तो इक्वल तो नहीं है ये पार्ट, तो इस मीन्स कुछ रेशो में डिवाइड हो रहा है वो. तो उस रेशो को मैं लेट कर लेती हूँ एम एंड एन. तो जो ए आर है वो एम है और जो आर बी है वो एन है. ओके, ए के कोऑर्डिनेट सेम x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट x2 y2. तो क्वेश्चन क्या आता है. क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशो m रेशो n. ठीक है, तो हम तो आर के, जो आर अगर हमें फाइंड करना है तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर. दिस विल बी xy. लेट कर लेंगे हम. दिस इज द लेट xy. तो हमें आर का सबसे पहले x निकालने का जो फॉर्मूला है, हाउ टू फाइंड आर x कोऑर्डिनेट वी कैन फाइंड. तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा m x2, m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n x1, n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय m प्लस n.
जो रेशियो है उनको प्लस कर देंगे. दैट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड एक्स ऑफ आर. सिमिलरली वाई ऑफ आर, आर का वाई कैसे निकलेगा? एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन. तो ये डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए. उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी होंगे. पहले आप फार्मूला लर्न करें फिर राइट करें. ओके, नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके मैं आपको दिखा रही हूँ. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3. इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनता है और वो डिवाइड करता है एक पॉइंट से जिसका रेशो है 2:3. तो आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. तो मैं उसको क्या लेट कर लूँगी? आर. तो आर के कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई. तो एक्स एंड वाई आपको फाइंड आउट करने हैं. तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आर एक्स एंड आर वाई. तो व्हाट इज़ देयर एम एंड व्हाट इज़ देयर एन? एम इज़ 2 एंड एन इज़ 3. तो एम आया 2 एन आया 3. तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला पुट करना है एम एक्स 2. तो व्हाट इज एम? एम इज 2, एक्स 2 इज 4, फिर प्लस एन एक्स 1, एन इज 3, एक्स 1 इज -1. तो जब भी एक साथ टू साइंस यूज़ हों तो आप ब्रैकेट यूज़ कीजिए हमेशा. एंड डिवाइडेड बाय एम प्लस एन. एम इज 2 एंड एन इज 3. नाउ सॉल्व इट. इसे हम सॉल्व करेंगे. 2 4 ज़ा 8. 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी -3. हेयर इज प्लस प्लस माइनस माइनस. तो हेयर विल बी -3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5. नाउ 8 - 3 5. 5 डिवाइडेड बाय 5. आंसर इज 1. तो एक्स कोऑर्डिनेट आया आपका 1. सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे. वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? फॉर्मूला पुट करेंगे m/2 2 × -3 प्लस n/1 3 × 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n. Got it? Now solve it. 2 × -3 it will be -6. 7 × 3 21/5. 21 - 6 is 14 या 15. 21 में से 6 को it will be 15. 15/5. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. इट विल बी 3. तो आपका आर एक्स वाई क्या आया? 1 and 3. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट यू हैव टू बी फाइंड आउट. गॉट इट? सेक्शन फॉर्मूला रिवाइज करेंगे. इसके बाद हम देखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला. तो अब हम निकालने जा रहे हैं मिड पॉइंट फार्मूला. तो मिड पॉइंट फार्मूले का मतलब क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला जो हमारा सेक्शन फार्मूला है उसके एक पार्ट है. जैसे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी. x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट है, x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट है. एक कोई पॉइंट है जो ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अब जो सेक्शन था उसमें ऐसा कोई नेसेसरी नहीं था कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे. लेकिन अगर एक ऐसा केस आ जाए कि वो जो पॉइंट है वो दोनों साइड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इट मीन्स रेशियो विल बी 1:1. तो m = 1, n = 1. अगर m की वैल्यू 1 हो जाए और n की वैल्यू 1 हो जाए तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे. और इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड होंगे तो जो r है तो r विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो r जो है वो मिड पॉइंट बन जाएगा हमारा ए बी का. गोट इट? तो हम उस अगर हमारे पास आ जाए कि ये मिड पॉइंट है तो हमें सेक्शन फार्मूला की नीड नहीं रहेगी. हम डायरेक्ट उसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? मिड पॉइंट. वो सेक्शन फार्मूले से रिड्यूस होके ही आया है. तो आर का एक्स निकालेंगे. तो आर के एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट होगा x1 + x2/2 एंड वाई का फॉर्मूला होगा y1 + y2/2.
तो इट विल बी वेरी इजी मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जब भी मिड पॉइंट आपको पता लग जाए कि उसका मिड पॉइंट है या उसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आप कभी भी सेक्शन फॉर्मूला मत लगाइए, आप कौन सा फॉर्मूला लगाइए, मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1 प्लस में x2/2, y1 प्लस में y2/2। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपको सर्कल दिया है, ठीक है, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर सेंटर, दिस इज योर डायमीटर, ओ इज द सेंटर, ए ओ क्या होगी, रेडियस होगी, और बी ओ भी क्या होगी, रेडियस होगी। तो वी कैन से दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ये पार्ट इसके इक्वल है। तो ये पार्ट अगर इसके इक्वल है तो ओ जो है वो ए बी का क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। तो अगर ओ ए बी का मिड पॉइंट बन गया, और अगर आपको ए और बी दोनों दिए हैं, तो क्या आप सेंटर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? येस ऑफ कोर्स, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको ऑलवेज ए और बी दिया होगा और आपको ओ निकालना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेंटर दे दे, आपको ए दे दे, लेकिन क्या फाइंड करना हो, बी। इट मीन्स आपको x2 और y2 पॉइंट्स, मतलब बी के जो पॉइंट्स होते हैं वो फाइंड आउट करने हैं, मीन्स x2 y2 फाइंड आउट करना है आपको। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको जो जो दिया है वो आपको पुट करना है। अगर आपको सेंटर के पॉइंट दिए हो, तो सेंटर के पॉइंट क्या है, सेंटर के पॉइंट यहाँ पुट करने हैं आपको। तो सेंटर पॉइंट दिया तो उसका x कोऑर्डिनेट यहाँ रखेंगे, x1 को यहाँ रखेंगे, और x2 फाइंड करना है तो x2 की जगह पे x2 लिख देंगे। ओके, ऐसे ही y, जो y है सेंटर का y कोऑर्डिनेट यहाँ रखेंगे, y1 को पुट कर देंगे, y2 की फाइंड करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद द नेक्स्ट इज आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन a, b एंड c, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है, आपको ऐसे सीरीज में मूव करना है ऑलवेज, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूले में लेते हैं वो x1 लेते हैं, फिर x2 लेते हैं, फिर x3 लेते हैं। ये याद करने का तरीका है, जो मैंने एरो लगाई है, इससे आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अब देखेंगे कैसे निकालेंगे हम ट्रायंगल का फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, x1 लेंगे, x1 लिया, फिर एरो को यूज़ करेंगे। एरो का यूज़ होगा आपका y कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो एरो का यूज़ हो रहा है ऐसे, इट मीन्स पहले y1 कोऑर्डिनेट है, फिर y2 कोऑर्डिनेट है। तो y1 माइनस y2, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, मतलब फर्स्ट नंबर पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। तो फर्स्ट में अप्लाई हो गया y1 माइनस y2, गॉट इट। फिर प्लस लगाएंगे, फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे फॉर्मूले पे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे x2। सबसे पहले लगाएंगे x2, फिर हम एरो वाले डायरेक्शन में जाएंगे, y2 माइनस y3, फिर हम क्या करेंगे, x3 लेंगे, फिर हम थर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, y3 माइनस y1। तो दिस इज योर फॉर्मूला। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लूँगी और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, a, b एंड c। a इज़ 2 3, b इज़ -1 0, c इज़ 2 -4। तो हमें इस 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या था, मैंने कहा था आपको डायरेक्शन में जाना है, a to b, फिर b to c, फिर c to a। तो a to b 1, b to c सेकेंड नंबर, c to a थर्ड नंबर। तो सबसे पहले a का यूज़ करेंगे, सबसे पहले x लेते हैं, x इज़ 2, फिर ब्रैकेट यूज़, फिर डायरेक्शन में जाएंगे, y1 माइनस y2, 3 माइनस 0। आपको फॉर्मूले की भी नीड नहीं है, आपको जस्ट स्टेप वाइज चलना है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 लेंगे, x1 y1, x2 लेंगे -1, फिर हम b2c सेकेंड डायरेक्शन में जाएंगे, y के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, 0 -4, ओके। फिर हम थर्ड कोऑर्डिनेट के पास जाएंगे, उसका x कोऑर्डिनेट लेंगे, इट विल बी 2 ब्रैकेट, फिर डायरेक्शन में जाएंगे c to a, y कोऑर्डिनेट्स -4 -3, गॉट इट। दिस इज योर एरिया। एरिया हमेशा पॉजिटिव आंसर में आएगा, अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आता है तो उसको भी आप पॉजिटिव में लिखेंगे आंसर में, ओके, क्योंकि वो एरिया है, कोई वैल्यू है, नेगेटिव में नहीं जा सकता वो।
तो 3 minus 0 is 3, 3 2s are 6. That is -1. 0 minus -4. It will be plus का 4 plus 2. -4 minus 3 is -7. Got it? Clear? उसके बाद फिर से सॉल्व करेंगे. 6 as it is. -1 plus 4. It will be 3 plus का 3. 2 into -7 will be -14 plus minus will be -14. Okay. Now solve it. 6 plus 3 is 9. 9 minus 14. 9 minus 14 will be -5. अब आपको क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है. विल बी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर 5 यूनिट स्क्वायर लगाइए यहाँ पे आप, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है. तो आपको अगर 3 पॉइंट्स दिए हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, लर्न कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की. अब इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करो कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है या नहीं है. ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है. तो कोलिनियर का मतलब होता है बेटा, कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं. कोलिनियर का ये मतलब होता है कि अगर एक ही लाइन में है तो क्या इन पॉइंट से कभी एरिया ट्रायंगल बन सकता है. तो अगर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो अगर उन 3 पॉइंट से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स वो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं. और अगर ना आए तो वो कोलिनियर नहीं है. तो यही सेम क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1 में भी मिलेगा और सेम क्वेश्चन आपका 7.3 में भी मिलेगा. तो जो 1 में मिलेगा वो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करना होता है कि डिस्टेंस निकाल के देख लीजिए कोलिनियर है या नहीं है, और थर्ड में एरिया निकाल के देख लीजिए. लेकिन आप दोनों में भी एरिया को निकाल सकते हैं. कोई आपको पेपर में मेंशन नहीं होगा ये चीज़ कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से ही आपको फाइंड करना है. तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा एरिया फॉर्मूला यूज़ कीजिए. अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो कोलिनियर है, नहीं आ रहा है तो 0 नहीं है. तो आपको कोलिनियर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. कोलिनियर की डेफिनेशन होती है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं. आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड ऑल 4 formulas. We will revise distance formula. We have revised section formula. We have revised midpoint formula and we have revised area of triangle formula. तो ये चारों फॉर्मूले आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं. तो हम इनको लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दूँगी उस क्वेश्चन को. थैंक यू सो मच.